अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 10 का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया और इसके एक्सरसाइज 1.2 हम कर रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए से क्या करना है, सॉल्व करना है। बच्चों, हमारे पास पार्ट नंबर 6 लिखा हुआ है 3x² + 8x + 2 which is equal to 0। इनका कंपैरिजन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए से, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हमने वो पढ़ी हुई है। यहाँ पे वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, ax² + bx + c which is equal to 0 के। मतलब कि हमारे पास जो x² के साथ कोएफिशिएंट होगा वो हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, a की, x के साथ होगी वो होगी b की, और जो हमारे पास कांस्टेंट होगी वो किसकी वैल्यू होगी, c की वैल्यू होगी। तो बच्चे इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे राइट करके लिख लेंगे कि here a which is equal to बच्चे हमारे पास किसके है, 3 के इक्वल है, b की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे किसके इक्वल है, 8 के, एंड कांस्टेंट आपके पास बच्चे किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अब यहाँ पे इसके बाद बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x which is equal to माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, इसकी ऊपर क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब बच्चे हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वैल्यूज लिखी हैं वो इस फार्मूले के अंदर लाके रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चे देखें आपके पास फिर इक्वेशन क्या बनती है, माइनस की साइन बच्चे एज इट इज, b की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे 8 है, ठीक है, फिर प्लस माइनस b आपके पास बच्चे 8 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है, 3, और c की वैल्यू आपके पास 2 है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है। समझ आ गई यहाँ तक बात। अब इसको जी बच्चे हम सिंपलीफाई करते हैं। ये बच्चे आपके पास माइनस का 8 एज इट इज रहेगा यहाँ पे, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे आपके पास 64, माइनस बच्चे 4 3 12, 12 2 क्या होता है 24, और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगी, 3 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको बच्चे हम मजीद सिंपलीफाई करते हैं। ये आपके पास माइनस का 8 एज इट इज रहेगा, फिर प्लस माइनस 64 में से बच्चे आप 24 को माइनस कर दें तो आपके पास आंसर क्या बचता है, 40 बचता है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी डिवाइडेड बाय 6 के। ये हमारे पास बेसिकली x के इक्वल वैल्यू जो है वो चलती आ रही है। अब बच्चे आपने नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, इस 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। बच्चे 40 को हम लिख सकते हैं 4 × 10 के, ठीक है। अब ये जो 4 है इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 10। तो यहाँ पे इसके अंदर जो फैक्टराइजेशन बन के आ जाएगी वो हमारे पास कुछ इस तरह की आ जाएगी। 10 को बच्चे हमने इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, 2 2 4 होता है, तो ये 2 का स्क्वायर बनेगा, इसीलिए हमने क्या करना है कि इसको इस शक्ल में 40 को लिख देना है। तो बच्चे आपके पास यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, x which is equal to -8 प्लस माइनस बच्चे 2 × 2 × 10, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गई डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, 6 है। जो बच्चे अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा x which is equal to -8 प्लस माइनस ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10, और इसके ऊपर बच्चे स्क्वायर रूट आ गई डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, 6 आ गया। इसको सिंपलीफाई करें, ये आपके पास माइनस का 8 प्लस माइनस ये बच्चे 2 आपके पास बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 10 आपके पास वैसे रहेगी, और बटे में क्या आ गया आपके पास 6 आ गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चे 2 इसमें और इसमें से दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, बिल्कुल निकलता है। हम यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का यहाँ पे 4 बचेगा, 2 4 8 होते हैं, फिर प्लस माइनस 2 बच्चे बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे देखिए ये 2 1 2 होता है, और 2 3 क्या होता है बच्चे आपके पास 6 होता है। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख लेंगे, माइनस का 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3 which is equal ये किसके है, x के है। तो बच्चे ये मजीद सिंपलीफाई नहीं होता, यही आपका सॉल्यूशन सेट है। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि thus सॉल्यूशन सेट which is equal to आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4 प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 3, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों, अब हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, उसके वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 which is equal to 1 के। बच्चा हमने सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे हमने फ्रैक्शन की फॉर्म को खत्म करना है, यहाँ से हम उसको स्ट्रेट फॉर्म में लेके आना चाहते हैं ताकि हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस इजीली हो सके।
अब बच्चे यहाँ पे आपके पास एलसीएम की वैल्यू देखें x माइनस 5 और x माइनस 6 दोनों ही नॉन कॉमन फैक्टर है, यही हमारे पास एलसीएम की वैल्यू, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई विद एलसीएम ऑन बोथ साइड, एलसीएम की वैल्यू को हम दोनों तरफ ऑपरेट करवा देंगे। तो बच्चे एलसीएम की वैल्यू आपके पास x माइनस 5 और x माइनस 6 ये दोनों वैल्यूज आ गई क्योंकि दोनों नॉन कॉमन फैक्टर हैं, हम इस इक्वेशन के साथ दोनों तरफ क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बच्चे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं x माइनस 5 x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय पहली वैल्यू आपके पास क्या है 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 6 के, फिर यहाँ पे बचे नेगेटिव की साइन, अब दोबारा से एलसीएम की वैल्यू x माइनस 5 इंटू x माइनस 6 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 के, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई इस 1 के साथ में ये पूरी वैल्यू ऑपरेट हो जाएगी x माइनस 5 इंटू x माइनस 6। अब बच्चे हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये वाला x माइनस 6 इस x माइनस 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बच्चे आपके पास x माइनस 5 इस x माइनस 5 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यू बचती है वो हम यहाँ पे बच्चे राइट करते हैं 3 इंटू x माइनस 5 बच गया, ये वाला 3 है और ये x माइनस 5 बचा वो हमने बच्चे यहाँ पे राइट कर लिया, यहाँ पे ये बचे नेगेटिव की साइन, यहाँ पे आपके पास क्या बच गया 4 बच गया और यहाँ पे आपके पास बचे x माइनस 6 बच गया, विच इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू 1 के साथ ऑपरेट होगी तो यहाँ पे आ जाएगी x माइनस 5 इंटू x माइनस 6, ठीक है। अब इसको हम अंदर ऑपरेट करवा लेते हैं, वैल्यूज को ये 3 अंदर ऑपरेट होगा तो क्या आ जाएगा 3x, फिर प्लस माइनस माइनस 5 3 15, फिर ये बच्चा आपके पास माइनस का 4 अंदर ऑपरेट होगा 4x के साथ ऑपरेट होगा तो 4x आ जाएगा आपके पास, फिर माइनस माइनस बच्चा आपके पास क्या होता है प्लस 6 4 24, which is equal to बच्चे अब इस x को पहले इन दोनों से ऑपरेट करवा दें, x बच्चे x के साथ ऑपरेट होगा तो बन जाएगा आपके पास x का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस आपके पास माइनस 6x हो गया, अब माइनस 5 को बच्चे अंदर ऑपरेट करवाएं तो आपके पास ये क्या हो जाएगा माइनस का 5x, फिर माइनस माइनस बच्चे आपके पास प्लस हो जाएगा 6 5 से क्या होगा 30, इस 5 को इस 6 के साथ ऑपरेट करवा के हमने ये वैल्यू लिख दी। अब बच्चे इसको जो एक जैसे टर्म्स हैं उनको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, देखिए आपके पास बच्चे 3x और माइनस का 4x, बड़ी में से छोटी को निकाल दें तो आपके पास साइन बड़ी वाली आ जाएगी माइनस x। अब बच्चे आपके पास प्लस का 24 है और माइनस का 15 है तो बच्चे बड़ी में से आप छोटी वैल्यू को निकाल दें तो आपके पास साइन किसकी आ जाएगी बड़ी वाली आ जाएगी, तो आपके पास कितना आ जाएगा प्लस का 9 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू बच्चे आपके पास देखें x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस का 5x और माइनस का 6x बच्चे आपके पास होता है माइनस का 11x और ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 30। अब यहाँ पे देखिए इस तरफ क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x स्क्वायर है, इस तरफ नहीं है, इन छोटी वैल्यूज को उठा के हम इक्वेशन के इस तरफ मूव करवा लेते हैं तो तब आपके पास बच्चे ये क्या लिखा जाएगा, ये वाली वैल्यू सारी एज इट इज आ जाएगी x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। अब ये बच्चे माइनस का x जब इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास प्लस का x और ये प्लस का 9 इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 9 विच इज इक्वल टू 0। अब इसको बच्चे सिंपलीफाई करते हैं, ये आपके पास x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस का बच्चे आपके पास 11x और आपके पास बच्चे प्लस का x आपके पास क्या होता है माइनस का 10x होता है, ठीक है। अब आपके पास प्लस का 30 है और माइनस का 9 है, बड़ी में से छोटी को निकाल दें तो आपके पास साइन बड़ी वाली आ जाएगी और 21 आ जाएगा विच इज इक्वल टू किसके है 0 के। अब बच्चे हमने क्या करना है देखिए जरा गौर से, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की बन के आ गई है, अब इसको हम दोनों को कंपैरिजन करके a b c की वैल्यूज को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा हियर a आपके पास क्या है, आपके पास a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है 1 है, b की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है यहाँ पे b विच इज इक्वल टू माइनस का ये 10 है जो x के साथ वैल्यू है और कांस्टेंट c की वैल्यू आपके पास क्या है 21 है। अब बच्चे हमने यहाँ पे अप्लाई क्या करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, उसके लिए फिर हम क्या लिखते होते हैं कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या होता है x विच इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके ऊपर बच्चे आपके पास स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब इस फार्मूले के अंदर बच्चे हम वैल्यूज को जो हमने निकाली है यहाँ पे वो जरा राइट कर लेते हैं। आपके पास देखें x विच इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है माइनस का 10 है, वो हमने यहाँ ब्रैकेट में क्लोज कर लिया, फिर प्लस माइनस आपके पास बच्चे b की वैल्यू माइनस का 10 है तो इसका ऊपर क्या आएगा स्क्वायर, फिर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू बच्चे आपके पास 1 है और b की वैल्यू आपके पास क्या है 21 है और ये हमने बच्चे यहाँ पे राइट कर ली और यहाँ पे इसके ऊपर क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है 1 है तो यहाँ पे हमने a की जगह पे 1 राइट कर दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
देखिए आपके पास माइनस माइनस बचे होता है प्लस का 10, फिर प्लस माइनस, ये आपके पास माइनस का स्क्वायर बचे प्लस हो जाएगा और 10 का स्क्वायर आपके पास 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आपके पास माइनस की साइन, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 को 21 से ऑपरेट करवाएं तो बच्चे आपके पास क्या होता है 84 होता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2 1 जार 2। जी बच्चों हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, आपके पास आ गया 10 प्लस माइनस 100 में से बच्चे 84 को माइनस करें तो आपके पास क्या बचता है 16, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब इसको 16 बच्चे किसकी स्क्वायर रूट होती है 4 की, तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा 10 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास किसके इक्वल आ गया बच्चे x के इक्वल आ गया। अब यहां भी एक दफा हम इसको प्लस में लिख लेंगे, एक दफा हम इसको माइनस में लिख लेंगे, तो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, और ये आपके पास दूसरा x किसके इक्वल है 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। यहां पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2, और इस तरफ आपके पास क्या आ जाएगा x विच इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2। यहां से बच्चे आप देखें कि आपके पास x की वैल्यू क्या आती है 2 1 जार 2 2 7 जार 14, एक x की वैल्यू बच्चे आपके पास यहां से आ जाएगी और दूसरी x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2 1 जार 2 और 2 3 जार 6 आ जाएगा। ये आपके पास बच्चे दो वैल्यूज निकल आई हमारे पास, तो यही आपके पास क्या है सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो हम यहां पे लिख देंगे थस सॉल्यूशन सेट which is equal to, एक वैल्यू बच्चे आपके पास 7 है और दूसरी वैल्यू आपके पास 3 है, that is your आंसर। जी बच्चों अब हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, हमारे पास वैल्यू है x plus 2 divided by x minus 1 minus 4 minus x divided by 2x which is equal to 2 से 1 by 3। हमने बच्चे सॉल्यूशन के बाद एक दफा क्वेश्चन को यहां पे एज इट इज राइट कर दिया। अब यहां पे वैल्यूज को जरा देखें तो ये x plus 2 है और ये x minus 1 है, मतलब कि x की वैल्यू आपके पास पहले लिखी हुई, यहां पे आपके पास क्या है 4 minus x, मतलब x बाद में। हम क्या करते हैं इसको तरतीब थोड़ी सी दे लेते हैं कि x की वैल्यू पहले लिख लें, 4 की वैल्यू को बाद में लिख लें। तो यहां पे बच्चे फिर हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा x plus 2 divided by x minus 1 माइनस, यहां से माइनस की साइन को कॉमन निकालें तो ये x क्या हो जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, हाँ ये पहले आ जाएगा, और ये प्लस का 4 था यहां पे क्या हो जाएगा ये माइनस का 4 हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव की साइन जब अंदर ऑपरेट करवाएंगे तो ये माइनस का x बन जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस का 4 बन जाएगा, तो जगह भी साथ में चेंज होगी उसकी और साइन भी बाहर कॉमन निकल आएगी। डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 2x which is equal to, इनको बच्चे हम आपस में मल्टीप्लाई करवा लें तो 3 2 6 6 और प्लस 1 आपके पास क्या होता है 7 डिवाइडेड बाय 3। ये माइनस और बच्चे ये वाली माइनस आपस में क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, ठीक है। माइनस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं यहाँ पे, और ये आपके पास क्या आ जाएगा x minus 4 डिवाइडेड बाय 2x which is equal to 7 by 3। अब बच्चे हमने क्या करना है इनका आपस में एलसीएम ले लेना है। देखिए एलसीएम में यहाँ पे 3 है, ये 2x और ये x minus 1 है, तीनों ही नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, सबके साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवा लेंगे। लेकिन 3 2 6 6x into x minus 1 आपके पास एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाई विथ एलसीएम। आपने क्या करना है एलसीएम के साथ ऑपरेट करवाना है। एलसीएम क्या है बच्चे आपके पास 6x into x minus 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसे करवाएं जरा। आपके पास आ गया 6x into x minus 1 मल्टीप्लाई बाय x plus 2 डिवाइडेड बाय x minus 1, फिर सेंटर में प्लस की साइन है बच्चे आपके पास ये वाली। दोबारा से एलसीएम की वैल्यू लिखते हैं हम 6x minus 6x into x minus 1, ये अब मल्टीप्लाई किसके साथ होगा x minus 4 डिवाइडेड बाय 2x के साथ, ठीक है, which is equal to 7 by 3 बच्चे आपके पास एज इट इज है। इसके साथ हम ऑपरेट करवाते हैं एलसीएम की वैल्यू को 6x into x minus 1। अब बच्चे इसको सॉल्व करें, आपके पास ये वाला x minus 1 इस x minus 1 से खत्म हो जाएगा, आपके पास वैल्यू यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच गई 6x into x plus 2 बच गई। फिर यहाँ पे बच्चे आपके पास प्लस की साइन है, ये वाला x इस x से खत्म हो जाएगा, 2 1 जार 2 2 3 जार आपके पास 6 आ गया, और यहाँ पे x minus 1 बच गया, और ये आपके पास बच्चे आपके पास क्या बच गया x minus 4 बच गया, ठीक है, which is equal to आपके पास बच्चे 3 1 जार 3 3 2 जार क्या होगा आपके पास 6 होगा, 7 2 जार आपके पास हो जाएगा बच्चे ये 14, और ये आपके पास x है इनटू आपके पास क्या आ जाएगा x minus 1 आ जाएगा। अब बच्चे इनको हम ऑपरेट करवा के इसको सिंपलीफाई करते हैं, 6x को x के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा 6x का स्क्वायर, फिर 6 को 2 के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो 6 2 जार आपके पास क्या आ गया 12x। अब प्लस 3 को बच्चे ऑपरेट करवाएं तो प्लस 3 1 जार 3x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3।
आपके पास ये वाली वैल्यू बचे 3 अंदर ऑपरेट होके आ गई, ये x माइनस 4 अभी एज इट इज साथ ऑपरेट अभी होगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 14x को बच्चे अंदर ऑपरेट करवा लें तो आपके पास हो जाएगा 14x का स्क्वायर, फिर 14x को 1 से ऑपरेट करवाएं तो क्या आ जाएगा 14x आ जाएगा। अब बच्चे ये वाली वैल्यू इनके साथ अंदर ऑपरेट होती है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस का बच्चे 12x प्लस की साइन बाहर, इसको अंदर ऑपरेट करवाएं 3x इस x के साथ ऑपरेट होगा तो क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर। अब 3x बच्चे -4 से ऑपरेट होगा तो -4 3 12x हो जाएगा। अब -3 को इन दोनों से ऑपरेट करवाएं तो बच्चे आपके पास ये माइनस का 3x माइनस माइनस बच्चे आपके पास प्लस हो जाएगी 4 3 12 हो जाएगा आपके पास, which is equal के बाद बच्चे आपकी साइन जो है वो एज इट इज वैल्यूज लिखी जाएंगी 14x का स्क्वायर माइनस का 14x। पहले ये वैल्यूज को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास क्या बन जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस का आपके पास बचे 12x, फिर प्लस का आपके पास ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है 3x का स्क्वायर माइनस 12x और माइनस का बचे 3x होता है आपके पास माइनस का 15x प्लस का 12 which is equal to 14x का स्क्वायर माइनस का 14x। अब बच्चे इस प्लस की साइन को अंदर ऑपरेट करवा दें, ये आपके पास 6x का स्क्वायर एज इट इज प्लस का बचे 12x भी एज इट इज प्लस का आपके पास ये क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस का बचे 15x प्लस का आपके पास 12 which is equal to ये वैल्यू आपके पास एज इट इज यहाँ पे राइट हो जाएगी। अब बच्चे जो एक जैसे टर्म है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 6x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 9x का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब प्लस का 12x है और माइनस का बच्चे आपके पास 15x है, तो बड़ी में से छोटी को निकाल दें, आपके पास बड़ी वाली वैल्यू की साइन आ जाएगी माइनस का 3x, ये आपके पास बच्चे क्या आ गया प्लस का आपके पास 12 which is equal to 14x का स्क्वायर माइनस का 14x। तो यहां पे बच्चे जरा गौर करें, आपके पास 14x ये बड़ी वाली वैल्यू है, ये 9x वाली छोटी है, तो इस वाली वैल्यू को उठा के इक्वेशन के हम इस तरफ मूव करवा देते हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 14x का स्क्वायर माइनस का बच्चे 14x एज इट इज रहेगा, ये वाली वैल्यू जब इस तरफ आएगी तो बन जाएगा 9x का स्क्वायर, फिर प्लस का बच्चे आपके पास 3x और ये माइनस का आपके पास 12 स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में आ गया, तो विच इज इक्वल टू आपके पास क्या बच गया 0 के। अब बच्चे यहाँ पे देखें जो एक जैसी टर्म है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 14x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, तो बच्चे आपके पास क्या बचता है 5x का स्क्वायर बच गया। अब बच्चे आपके पास माइनस का 14x है और प्लस का 3x है, तो आपके पास क्या बच जाएगा माइनस का 11x बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 12 है, ये किसके इक्वल है, विच इज इक्वल टू 0 के। तो ये बच्चे आपके पास क्या बन के आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। अब बच्चे हमने क्या करना है, इसको हमने इस वैल्यू वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करके यहां से वैल्यूज को निकाल लेना है। तो जरा यहां से निकाल लें, a किसके इक्वल है 5 के, b की वैल्यू आपके पास 11 माइनस क्या और c इक्वल है माइनस का 12। तो बच्चे यहां पे हम फार्मूले को अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला बच्चे आपके पास क्या है x which is equal to माइनस का b, ठीक है, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac इसके ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो बच्चे मैं इसके सामने जरा वैल्यूज को रिप्लेस कर देता हूं। आपके पास देखें वैल्यूज क्या रिप्लेस होती हैं, माइनस की साइन एज इट इज, b की वैल्यू बच्चे आपके पास है माइनस का 11, फिर प्लस माइनस आपके पास बच्चे यहाँ पे है स्क्वायर रूट माइनस b आपके पास बचे माइनस 11 का स्क्वायर बन जाएगा, फिर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू आपके पास क्या है 5 है और c की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 12 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू a आपके पास 5 है। तो बच्चे यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यूज को रिप्लेस करके लिख दिया। अब बच्चे हम क्या करते हैं, इसको आपस में प्लस माइनस जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज सॉल्व होती है उन्हें कर लेते हैं। ये माइनस माइनस बच्चे प्लस का आपके पास 11 बन जाएगा, फिर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 121 होता है, फिर ये बच्चे माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस, 5 को 4 से ऑपरेट करवाएं तो 5 4 20 होते हैं, 20 को बच्चे 12 के साथ ऑपरेट करवाएं तो आपके पास होते हैं 240, इसके ऊपर क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 2 10। तो आपके पास बच्चे ये वैल्यू क्या आ गई 11 प्लस माइनस 121 और 240 बच्चे आपके पास क्या होते हैं 361 होते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 10 है। इसको बच्चे सिंपलीफाई करने के लिए मैं इसको इसके आगे ही सॉल्व कर लेता हूं। आपके पास 11 बच्चे एज इट इज प्लस माइनस 361 किसकी स्क्वायर रूट होती है बच्चे आपके पास, ये होती है 19 की स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 10 है। तो यहां पे बच्चे आपके पास एक दफा ये प्लस भी लिखा जाएगा, एक दफा माइनस भी लिखा जाएगा, तो हम यहां पे लिख लेते हैं इसे कि 11 प्लस का 19 डिवाइडेड बाय आपके पास 10 और दूसरी तरफ आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी x which is equal to 11 minus 19 divided by 10। यहां पे बच्चे 19 प्लस 11 आपके पास क्या होता है 30 डिवाइडेड बाय आपके पास बच्चे 10, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल आई 10 1 10 और 10 3 10
30। तो बच्चे एक वैल्यू आपके पास x की यहाँ पे निकल आई है। यहाँ पे हम दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं x which is equal to माइनस का 19 और आपके पास बच्चे प्लस का आपके पास क्या है 11 है, तो आपके पास क्या बचेगा माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 10। बड़ी में से हम छोटी वैल्यू को निकाल के साइन बड़ी वाली लगा देंगे। तो यहाँ पे बच्चे x की वैल्यू क्या निकले 2 के टेबल पे जाते हैं, नेगेटिव साइन एज इट इज 2 4 8 और 2 5 10। ये मजीद सिंपलीफाई नहीं होते तो बच्चे यही आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी। ये दोनों वैल्यूज आपके पास क्या है सॉल्यूशन सेट का आंसर है। हम यहाँ पे लिख देंगे कि थस सॉल्यूशन सेट व्हिच इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू आपके पास 3 है और सेकंड आपके पास -4/5 है। दैट इज योर आंसर। जी बच्चों हम पार्ट नंबर 9 करने जा रहे हैं। सेकंड लास्ट पार्ट हमारे पास वैल्यू हमारे पास a डिवाइडेड बाय x माइनस b प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस a व्हिच इज इक्वल टू 2। हमने सॉल्यूशन के बाद बच्चे इस क्वेश्चन को एक दफा नीचे एज इट इज राइट कर लिया। हमारे पास देखें यहाँ फ्रैक्शन की शक्ल में वैल्यूज हैं। हम क्या करेंगे फ्रैक्शंस को खत्म करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इसका एलसीएम लेके इसको बटे से खत्म कर देंगे, इसको स्ट्रेट फॉर्म में ले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए x माइनस b और x माइनस a दोनों ही नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई विद एलसीएम x माइनस a x माइनस b ऑन बोथ साइड्स। हम इस एलसीएम की वैल्यू के साथ इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया x माइनस a x माइनस b मल्टीप्लाई बाय ये पहली वाली वैल्यू a डिवाइडेड बाय x माइनस b, फिर ये बचे आपके पास प्लस की साइन। अब ये दोबारा से एलसीएम की वैल्यू x माइनस a x माइनस b मल्टीप्लाई बाय फिर ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी b डिवाइडेड बाय x माइनस a व्हिच इज इक्वल टू 2 के साथ भी यही वैल्यू ऑपरेट होके आ गई। अब बच्चे जो कैंसिल होती है उनको कैंसिल करने बाकी हम वैल्यूज को सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो ये बच्चे आपके पास x माइनस b से x माइनस b खत्म हो जाएगा, x माइनस a से x माइनस a खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या बच गया a into x माइनस a, ये a बच गया और ये x माइनस a बच गया। फिर सेंटर में बचा आपके पास प्लस की साइन, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा b और यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस b which is equal to 2 into ये वाली वैल्यू बच्चे आपके पास एज इट इज आ जाएगी x माइनस a x माइनस b। अब इसको हम ऑपरेट करवा लेते हैं। a अंदर बच्चे ऑपरेट होगा तो आपके पास बन जाएगा ax, फिर माइनस a से ऑपरेट होगा तो a का स्क्वायर बन गया, फिर प्लस b बच्चे x के साथ ऑपरेट होगा तो bx, फिर प्लस माइनस माइनस b से ऑपरेट होगा तो b का क्या बन गया स्क्वायर बन गया which is equal to 2 into x को बच्चे इसके साथ अंदर ऑपरेट करवाया तो x का स्क्वायर, फिर x b के साथ ऑपरेट होगा तो प्लस माइनस माइनस bx। अब ये वाली नेगेटिव के साइन माइनस प्लस माइनस a x के साथ ऑपरेट होगा तो ax, फिर माइनस माइनस ये बच्चे आपके पास प्लस हो गया और a b आपके पास आ गया। अब बच्चे हम 2 को अंदर ऑपरेट करवा देंगे, ये वाली वैल्यू जो है आपके पास एज इट इज रह जाएगी। हमारे पास ये वैल्यू क्या है ax माइनस a का स्क्वायर प्लस आपके पास बचे bx और माइनस b का स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर माइनस 2bx और यहाँ पे बचे आपके पास माइनस का 2ax और प्लस का 2ab। हमने इस 2 को बचे हर वैल्यू के साथ अंदर ऑपरेट करवा के लिख दिया। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक की शक्ल में देखें x स्क्वायर यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, इधर x स्क्वायर नहीं है तो हम इस वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आते हैं और साथ में इन a और b की वैल्यूज को भी रिप्लेस करके यानी कि इसको तरतीब से लिख लेते हैं। सबसे पहले बच्चे आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 2x का स्क्वायर आ गया, फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 2ax, फिर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 2bx और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया प्लस का 2ab। अब अच्छा ये वाली साइन जो है इस तरफ आएंगी तो प्लस का जो ax है ये इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का ax, माइनस का a स्क्वायर इस तरफ आएगा तो प्लस का a स्क्वायर, फिर प्लस का bx इधर आएगा तो माइनस का bx और माइनस का b स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू किसके आ जाएगा ये 0 के। अब अच्छा हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास 2x स्क्वायर एज इट इज माइनस का 2ax और माइनस का ax बच्चे आपके पास क्या होता है माइनस का 3ax होता है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का 2bx और माइनस का bx आपके पास क्या होता है माइनस का 3bx होता है। अब बाकी वैल्यूज आपके पास क्या बच गई बच्चे आपके पास है प्लस का a स्क्वायर, फिर प्लस का आपके पास बचे b स्क्वायर और ये आपके पास क्या है प्लस का 2ab व्हिच इज इक्वल टू 0। अब बच्चे हम यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करते हैं। ये आपके पास 2x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे देखें 3 इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, हम यहाँ से बच्चे माइनस की 3 की साइन को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए x भी कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पे बाहर x भी कॉमन निकाल के लिख देते हैं ताकि हमारे पास इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। यहाँ पे बच्चे माइनस का 3 बाहर आ जाएगा तो अंदर वैल्यू क्या बच गई a बच गई और यहाँ से x आपका बाहर चला गया, फिर माइनस इधर भी माइनस है तो यहाँ सेंटर में आ जाएगी प्लस की साइन क्योंकि प्लस माइनस आपके पास माइनस बन जाता है। 3 बाहर है बच्चे आपके पास, x भी बाहर है, यहाँ वैल्यू क्या बच गई आपके पास b बच गई, हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास प्लस की साइन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो फार्मूला आपके पास क्लोज होके आ रहा है। किस चीज का बच्चे फार्मूला आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर
ठीक है, विच इज इक्वल टू किसके है ये 0 के। तो बच्चे ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। इसको हम इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करके a b c की वैल्यूज निकाल लेते हैं यहां से। तो हम यहां पे लिखते हैं कि here a which is equal to 2, b which is equal to approximately sin -3 into a plus b, और यहां पे बच्चे आपके पास जो c की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, a plus b इसका होल का स्क्वायर है। अब यहां पे बच्चे हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चे क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या है, x which is equal to माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 2a है। ठीक है, इसके अंदर बच्चे वैल्यूज को लाके रिप्लेस करें जरा। x which is equal to आपके पास बच्चे b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बाहर नेगेटिव की साइन, और ये आपके पास ऑलरेडी है माइनस का 3 इंटू a प्लस b। तो ये आपके पास क्या हमने लिख लिया, b की वैल्यू लिख ली। अब प्लस माइनस b स्क्वायर की बात करेंगे बच्चे हम। b स्क्वायर में आपके पास माइनस का 3 इंटू a प्लस b जो है इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। फिर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू बच्चे आपके पास 2 है, और c की वैल्यू आपके पास क्या है, a प्लस b इसका होल का स्क्वायर है। इसके ऊपर क्या आ गया आपकी होल की अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। ये आपके पास बच्चे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू a प्लस b बन गया आपके पास यहाँ पे सिंपल। फिर यहाँ पे बच्चे आपके पास प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर बच्चे प्लस होता है, 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 9, और a प्लस जो b है इसका स्क्वायर हमने वैसे ही लिखा रहने दिया। फिर बच्चे ये आपके पास माइनस 4 टू द आपके पास क्या होता है 8, और ये आपके पास a प्लस जो b है इसका होल का स्क्वायर भी हमने एज इट इज रहने दिया, और इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट आ गई, डिवाइडेड बाय 2 2 4 आ गया। जी बच्चों हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। ये आपके पास 3 इंटू a प्लस b एज इट इज आ जाएगा। फिर ये प्लस माइनस, अब देखिए 9 इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 8 इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर, बड़ी में से बच्चे छोटी को निकाल दें तो आपके पास सिंपल a प्लस b का होल का स्क्वायर बच जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे ये समझ लें कि आपके पास a प्लस b इंटू होल का स्क्वायर है वो एक x के इक्वल है, और यहाँ पे आपके पास माइनस का 8x है, तो बड़ी में से छोटी को निकालना x बचता है। x हमने कहा था वो a प्लस b का होल स्क्वायर टाइप है, तो आपके पास क्या आ गया a प्लस b का होल का स्क्वायर बच गया। अब अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आपके पास आ जाएगा 3 इंटू a प्लस b, फिर ये प्लस माइनस के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा a प्लस b बच गया डिवाइडेड बाय 4, ये किसके इक्वल आ गया x के। एक दफा बच्चे इसको प्लस में लिख लें, एक दफा इसको आप माइनस में लिख लें। बच्चे प्लस में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू a प्लस b, फिर प्लस के साथ a प्लस b डिवाइडेड बाय 4। जब नेगेटिव में आप लिखेंगे इसको तो आपके पास क्या आ जाएगा x विच इज इक्वल टू 3 इंटू a प्लस b माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4। इसको वैसे सॉल्व कर लें, 3 अंदर ऑपरेट होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 3a प्लस 3b, और ये प्लस की साइन अंदर ऑपरेट होगी तो a प्लस क्या आ गया b आ गया डिवाइडेड बाय 4। इसको सिंपलीफाई किया, 3a प्लस a आपके पास बच्चे क्या होता है 4a, 3b प्लस b आपके पास क्या होता है 4b डिवाइडेड बाय 4। यहां से बच्चे 4 आपके पास कॉमन निकलता है, आपके पास वैल्यू क्या बच गई अंदर a प्लस b बच गया डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई a प्लस b के बच्चे इक्वल आ गई। आपके पास ये एक वैल्यू हमने निकाल ली। अब यहां से बच्चे हम सेकंड वैल्यू निकालते हैं, x which is equal to 3 को अंदर ऑपरेट करवाया तो 3a plus 3b आ गया आपके पास। इस नेगेटिव के साइन को अंदर ऑपरेट करवाया तो माइनस से माइनस का भी साइन चेंज हो जाएंगे डिवाइडेड बाय आपके पास 4। x which is equal to बच्चे किसके 3a माइनस से आपके पास होता है 2a, 3b और माइनस b आपके पास क्या होता है प्लस का 2b डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 सिर्फ कॉमन आ रहा है, ऊपर से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, वैल्यू बच गई a प्लस b डिवाइडेड बाय 4। तो ये 2 अंदर 2 2 2 4, तो यहां से बचे आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। तो यही आपके पास बचे क्या है सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो हम यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, थस सॉल्यूशन सेट व्हिच इज इक्वल टू a प्लस b, और सेकंड वैल्यू आपके पास क्या है a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। हमारे पास लास्ट पार्ट है, उसकी वैल्यू है माइनस इंटू एल प्लस एम
माइनस एल एक्स का स्क्वायर प्लस इंटू 2l प्लस m इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 0। और फिर हमारे पास कहता है कि l इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि ये वैल्यू l की हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे सॉल्यूशन के बाद एक दफा हमने क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में राइट कर लिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है कि एल एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिया, फिर हमने x वाली वैल्यू पे लिख लिया, फिर हमने कांस्टेंट वाली वैल्यू को लिख लिया। हमने एक तरतीब दे के हमने इसको यहाँ पे वैल्यूज को राइट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है बच्चे, हमने इसको पॉजिटिव बनाना है, ये नेगेटिव में लिखा हुआ है तो हम नेगेटिव की साइन को कॉमन निकाल लेंगे। आपके पास पॉजिटिव l x का स्क्वायर बच गया, फिर ये प्लस की साइन नेगेटिव में चेंज हो गई तो 2l प्लस m into x हो गया। फिर ये आपके पास माइनस और ये वाली माइनस यहाँ पे बच्चे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि ये आपके पास प्लस माइनस माइनस होगा ना, साइन चेंज हो गया और इनटू l प्लस m आगे which is equal to 0। नेगेटिव साइन हम यहां से सेपरेट करवा के खत्म करवा देंगे। आपके पास वैल्यू क्या आ गई, lx का स्क्वायर माइनस इनटू 2l प्लस mx प्लस l प्लस m which is equal to 0। तो बच्चे आपके पास देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लिखी गई है। अब यहाँ पे हम इसको a b c के इक्वल राइट कर लेते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करके। तो यहाँ पे a की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी, l आ जाएगी, b की वैल्यू बच्चे आपके पास माइनस इनटू 2l प्लस m आ जाएगी और c की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी, l प्लस m आ जाएगी। यहाँ पे ये कांस्टेंट की वैल्यू पड़ी हुई है। अब यहाँ पे बच्चे हम क्या अप्लाई करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बच्चे क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या होता है, हम यहाँ पे राइट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर बच्चे स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी जगह पे बच्चे इनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। माइनस की साइन एज इट इज, b की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है, इनटू आपके पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2l प्लस m आ गया आपके पास, फिर आपके पास प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बचा आपके पास ये 2l प्लस m आपके पास आएगा, इसका होल का आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस का बचा आपके पास 4, a की वैल्यू आपके पास क्या है l है और c की वैल्यू क्या है l प्लस m है आपके पास, और इसके होल के ऊपर क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी, और यहाँ पे डिवाइड की शक्ल में आपके पास क्या आ गया 2 इंटू एक में क्या है l है, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब बच्चे अगले स्टेप हम इसको सॉल्व करते हैं, जो स्क्वायर्स हैं उनको हम ओपन करते हैं, आपके पास माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2l प्लस का m आ गया आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास दूसरा फार्मूला क्या बन जाएगा a प्लस b का होल का स्क्वायर बन जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे हम इसको फिर ओपन करके लिख लेते हैं कि a का स्क्वायर प्लस बच्चे आपके पास b का स्क्वायर, फिर बच्चे प्लस आपके पास 2 इंटू a में आपके पास 2l है और b में आपके पास m है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेगेटिव की साइन, ये आपके पास फार्मूला ओपन हो गया, इसके ऊपर हम डाल देते हैं स्क्वायर, फिर 4ac को सॉल्व करें तो आपके पास ये क्या बन गया 4l सेपरेट हो गया, और ये वैल्यू हम यहाँ पे इसको अंदर एज इट इज l प्लस m राइट कर लेते हैं, बड़े में आपके पास क्या आ गया 2l आ गया। अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, आपके पास बाहर वैल्यू जो है 2l प्लस m एज इट इज रहेगी, इसको हम सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर बच्चे आपके पास क्या होता है 4 होता है, और l का स्क्वायर आपके पास l स्क्वायर बन जाएगा, प्लस आपके पास m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये बच्चे आपके पास 2 2 4 और l और m आ जाएगा, साथ में 2 2 4 lm, और यहाँ पे आप 4l को l के साथ ऑपरेट करवाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 4l का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस माइनस आपके पास माइनस 4l को m के साथ ऑपरेट करवाएं तो 4lm आ जाएगा, और इसके ऊपर आपके पास बच्चे स्क्वायर रूट आ जाएगी डिवाइडेड बाय 2l। हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये बचे आपके पास 2l प्लस का m एज इट इज रहा यहाँ पे, फिर ये प्लस माइनस आपके पास बचे यहाँ पे देखिए कौन सी वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल होती है, ये माइनस का 4l स्क्वायर और प्लस 4l स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 4lm और प्लस 4lm कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास वैल्यू क्या बच गई प्लस माइनस आपके पास क्या आ गया m स्क्वायर की स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2l। अब अगले स्टेप के अंदर बचे हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 2l प्लस का m, ये आपके पास क्या आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ गया प्लस का m आ गया डिवाइडेड बाय 2l। तो बच्चे आपके पास ये सिंपलीफाई हो गया आ गया। अब एक दफा इसको प्लस में लिख लें, एक दफा इसको माइनस में लिख लें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 2l प्लस m, ये आपके पास प्लस का m आएगा डिवाइडेड बाय 2l। यहाँ पे बच्चे आप दूसरी दफा x को लिखेंगे नेगेटिव के साथ, तो आपके पास 2l प्लस का m ये एज इट इज आगे फर्स्ट वैल्यू, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का m डिवाइडेड बाय 2l। तो यहाँ पे इसको हम सिंपलीफाई करते हैं बच्चे, ये आपके पास 2l एज इट इज आ जाएगा, m प्लस m क्या होता है 2m होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2l। अब यहाँ पे बच्चे हम क्या करेंगे दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लेंगे, वैल्यू आपके पास क्या बच गई l प्लस
m बच गया डिवाइड की शक्ल में 2l, 2 से बचे 2 कैंसिल हो जाएगा, x किसके इक्वल आ गया l प्लस m डिवाइडेड बाय l के इक्वल आ गया। यहां से बचे हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये आपके पास x किसके इक्वल आ जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आपके पास क्या आ गया 2l डिवाइडेड बाय 2l, तो बच्चे यहां पे आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ये जो अब हमारे पास ये दो वैल्यूज निकल आई, ये दोनों हमारे पास क्या है सॉल्यूशन सेट का आंसर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि था सॉल्यूशन सेट व्हिच इज इक्वल टू, आपके पास एक वैल्यू बच्चे 1 आ गई और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आ गई l प्लस m डिवाइडेड बाय l, दैट इज योर आंसर। बच्चे आज हमने एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट नंबर 6 से लेकर पार्ट नंबर 10 को स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूले। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।